Good morning, students. How are you? I hope you have understood the last topic that we have discussed objectives of accounting and difference between bookkeeping, accounting and accountancy. There are few more questions are there related to theory, but today we'll start with few basic terms because that part we can cover afterwards also. Okay, what are the uses, advantages, users and all that. So this is our second chapter today we are going to discuss because after knowing all these terms clearly, we are able to start with our practical chapter. So let's start with our second chapter. This chapter is basic accounting terms. One more thing I have written on that date also in the group also. Okay, we are going to refer DK Goel book. Okay. So let's start with our terms here. The very first term is business transaction. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट इज दिस? दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी which is related to our business. It can be an economic activity. Suppose I have started with my business. तो मैंने बिजनेस के अंदर सपोज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करा. तो दिस इज वन ऑफ माई इकोनॉमिक एक्टिविटी कि मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट करके उसके अंदर मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस 1 लाख आई हैव इंट्रोड्यूस्ड. सेकेंड एक्टिविटी में भी सपोज मैंने उस 1 लाख में से 20,000 की गुड्स परचेज कर ली. अब गुड्स मीन्स जिसमें कि मैं डील कर रही हूँ. सपोज मेरे फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर विल बी ट्रीटेड माई गुड्स. सपोज मेरी गारमेंट्स की शॉप है तो गारमेंट्स को मैं अपनी गुड्स बोलूँगी. तो मैंने एक और एक्टिविटी करी कि आउट ऑफ दैट मनी आई हैव परचेज द. So this will be considered my business transaction, but it must be clear that only the related to business activities that can be considered here. My personal transactions, they can't be the part of that one. So business transaction means any economic activity which bring changes in the financial position of the firm. Means financial position, उसके assets में, property में कोई change होता है, कोई liabilities में होता है, तो वो सारे changes को हम क्या मानते हैं अपने business transaction में. Second activity, second term I have written account. Account क्या होता है? Again I am telling you, accountancy हमारा subject है and we know the basic rules और principles जो हम follow करते हैं. With the help of that we prepare accounts. अब account क्या होता है? Account means जब हम सारे एक जैसे similar nature के transactions को एक जगह पे club करके उन्हें classify करके एक जगह पे store कर देते हैं तो वो हमारा एक account बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल अब आप अलग अलग अकाउंट्स रिगार्डिंग टू एनी इंडिविजुअल्स नेम, एनी एक्सपेंस, एनी इनकम, एनी एसेट, किसी भी चीज़ का हम अकाउंट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कैश अकाउंट आई हैव मेड. कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हम इन्हें टी शेप अकाउंट बोलते हैं. इट रेफर्स टू आवर अल्फाबेट टी. अब इसमें दो साइड्स होती हैं. एक डेबिट साइड बोलते हैं इस तरफ को तो लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर हम इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड. डी आर मीन्स, अब इसका मतलब यहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा. अकाउंटेंसी में डी आर मीन्स डेबिट और सी आर मीन्स क्रेडिट. इसको क्रेडिट बोलते हैं. ये दो साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. ठीक है. अब इसके अंदर अब मैं जितने ट्रांजेक्शंस भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड करूँगी. सपोज आई हैव परचेज द गुड्स फॉर कैश, I have sold the goods. Suppose I have paid the money for the rent. मैंने कोई सैलरीज पे करी. I have received any income क्योंकि मुझे कैश मिली. तो वो सारी की सारी चीज़ें वो मेरी एक अकाउंट के अंदर समराइज फॉर्म में सारी इकट्ठी हो जाएंगी. तो ये यानी मेरा एक अकाउंट बन गया. इन द सेम वे आई कैन मेक अनदर अकाउंट्स ऑल्सो. मैंने एक परचेजेस का अकाउंट ओपन करा. आई हैव मेड वन सेल्स अकाउंट. मैंने कोई एसेट का, मैंने मशीनरी परचेज करी, मैंने एक मशीनरीज का अकाउंट बना दिया. एंड लाइक दिस आई कैन मेक सेपरेट अकाउंट्स फॉर ऑल दीज. तो अकाउंट का मतलब क्या हुआ? एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे करना. पहली दो टर्म्स क्लियर हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट. थर्ड टर्म आई हैव रिटन कैपिटल. इस कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस. सपोज कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा. अब हम जो अपने प्लस वन में अकाउंट्स कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे अकाउंट्स एक सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स हैं. सोल प्रोप्राइटर मीन्स ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग हिज बिजनेस और अपने ही रिसोर्सेज से, या उसने मनी कोई बोरो करी विद द हेल्प ऑफ अदर और उसने बिजनेस अपना शुरू करा. तो इट मीन्स ऑल द ट्रांजेक्शंस विच ही इज डूइंग, उसको मैंने बिजनेस ट्रांजेक्शंस में लिया और अपने अलग अलग अकाउंट्स बनाए.
अब उसके अंदर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, द मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर जितनी मनी इंट्रोड्यूस करी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, द इनिशियल मनी, या फिर इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, मेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब वो मनी वो कहीं से बोरो करके भी कर सकता है, अपनी मनी को भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो उस टर्म को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आ गई ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, एनी मनी, कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स that is taken for the personal use of the proprietor that the proprietor is using, withdrawing money from the business। अब बिजनेस के अंदर सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स आते हैं, इसके अंदर कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन कोई बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी मनी या कोई सर्विसेज कोई गुड्स बिजनेस में से निकालता है तो उन चीज़ों को हम बिजनेस के अंदर क्या नाम देते हैं, ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने जब बिजनेस स्टार्ट करा था तो बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे थे स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद उसने 20,000 की कैश को अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ कर लिया। तो उसको हम, ये नहीं है कि वो बिजनेसमैन जो है जब उसका मन करेगा वो बिजनेस में से मनी विथड्रॉ कर लेगा, तो उस टर्म को हम एक डेफिनेट नाम देंगे जिसको कि क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। यानी ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हुआ, एनी अमाउंट विथड्रॉन from the business for personal use, चाहे वो कैश हो और चाहे वो गुड्स हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ड्राइंग्स का नाम देंगे। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है एसेट्स। ये दो मेन टर्म्स हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी और एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसको हम बिजनेस के एसेट्स मानते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करा, उसमें से 20,000 का मैंने कंप्यूटर परचेज कर लिया, 20,000 के मैंने फर्नीचर, चेयर्स, टेबल बैठने के लिए वो सब परचेज कर लिया, एक मैंने एसी लगवाया, फर्दर सारी फिटिंग्स कराई। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या हो गई, एसेट्स। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस की जो मैंने इनिशियल मनी इन्वेस्ट करी थी उसकी हेल्प से मैंने जितनी चीज़ें खरीदी। अब एसेट्स वो होते हैं जिनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, इनको हम अपने बिजनेस में लॉन्ग रन यूज़ के लिए खरीदते हैं। अब आगे एसेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक होते हैं नॉन करेंट एसेट्स और एक होते हैं करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब यानी जो बिजनेस में लॉन्ग रन तक यूज होते हैं, यानी जो विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल पर्पस, इनको बेचने के लिए नहीं खरीदना। फॉर एग्जांपल, आगे मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक है टैंजिबल एसेट्स और एक है इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स मीन्स विच हैव फिजिकल you can say assistance, you can see, touch और फर्दर दे हैव वैल्यू इन देयर मनी टर्म। फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया तो मैंने इस टैंजिबल के अंदर लैंड परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, इसके अलावा फर्नीचर परचेज करा, ये मैंने बिजनेस में यूज़ के लिए चीज़ें खरीदी। तो ये सारी मेरी किस में आ जाएंगी, टैंजिबल एसेट्स के अंदर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बट दे हैव वैल्यू इन देयर मनी टर्म, दे कैन बी फील। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनटैंजिबल के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें ली, गुडविल है, फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस, फर्म की गुडविल, तो ये हमारा इनटैंजिबल एसेट है, चाहे आप इसे छू नहीं सकते हो मगर आपकी कितनी गुडविल है, कितनी अच्छी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, तो ये आपकी जान पहचान कितनी अच्छी है, तो वो भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। मगर इसको हम किस में लेते हैं, इनटैंजिबल में। इसके अलावा जैसे कोई रेसिपी है, फॉर्मूला है, कोई डिज़ाइन है, कोई जैसे सॉफ्टवेयर है, जिसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका पास उसकी क्या हो गई, उसके पास उसकी नॉलेज है मगर कोई वैसे उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है बट इट हैज़ इट्स वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटेंजिबल में आती हैं। अब आ गया करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं जिनको कि हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
कि 1 साल के अंदर अंदर कि वो सारी चीज़ें मेरी कैश में कन्वर्ट हो जाएं और आई कैन बी बेनिफिटेड और आई कैन अर्न सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। किस पर्पज से लगाया? कि कल को उनसे मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकूँ। सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है और आपकी फर्दर कोई फैक्ट्री है जिसमें गारमेंट्स वगैरह की कॉटन के या कुछ आप बना रहे हो, तो वो मेरी गुड्स हुई। वो बाकी सब एसेट्स ने तो आपको वो चीजें बनाने, उन गुड्स को बनाने में हेल्प करी। अब उन गुड्स को, उनको मैं क्या बोलूंगी? स्टॉक। उसको आप बेचोगे और वहां से यू कैन अर्न योर मनी और दैट इज द प्रॉफिट। तो इट मीन्स, तो मेरे करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक आ गया जिसको कि मैं बेचकर मनी में कन्वर्ट करूंगी। तो विद इन 1 ईयर तो उनको हम किस कैटेगरी में ले लेते हैं? करंट एसेट्स में। इसके अलावा कुछ एक ऐसे पर्सन जिनको मैंने सपोज क्रेडिट पे गुड्स बेची हैं, तो कल से उनसे भी मनी मेरे पास वापस आ जाएगी। दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज माई करंट एसेट। तो मीन्स करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको कि हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। दोनों में डिफरेंस। नॉन करंट मीन्स जिसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल आए एंड दे आर हेल्पफुल इन द बिजनेस, दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। और करंट कौन से हुए? विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश एज सुन एज पॉसिबल। बैंक में बैलेंस पड़ा है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, दे आर ट्रीटेड एज माई करंट एसेट्स। देन आफ्टर दैट liabilities are there. Liabilities means any amount that you owe to the outsiders. Outsiders means जो कि मेरी liability है, मैंने किसी के पैसे देने हैं, देनदारी जिसे बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? liability. अब liabilities में कुछ एक liabilities होती हैं which are meant to be paid after 1 year and some are they are to be paid within 1 year. अब जो liabilities की payment आप 1 साल के बाद करते हो, यानी आफ्टर 5 years, 6 years, 7 years, which are to be paid after 1 year. उनको मैं बोलूंगी नॉन करेंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया 5 years का, तो दैट पेमेंट इज यू आर गोइंग टू गिव बैक दैट पेमेंट टू बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आफ्टर 5 years। तो 5 साल तक तो आप ही मनी यूज कर रहे हो, तो ये हमारी कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करेंट। The same way from any other person or you are taking any credit or something, so that will be treated as your non-current liabilities. After that, current liabilities which are to be paid within 1 year, paid within 1 year. तो ये हमारी हो गई current liabilities. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से गुड्स वगैरह खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, रॉ मटेरियल खरीदा, 2 महीने के क्रेडिट पीरियड पे खरीदा, तो ये हमारी क्या होगी? करंट लायबिलिटीज, क्योंकि 2 महीने के बाद पैसे तो देने हैं। तो इट मीन्स कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि 1 साल के अंदर ही ड्यू हो, जिसकी पेमेंट करनी है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर करंट लायबिलिटी। नॉन करंट जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद कोई भी लोन हो सकता है, और करंट टू बी पेड विद इन 1 year. So today we are going to discuss, we have discussed these 6 terms. This is 6 number. I will give you one worksheet also on which all the definitions will be written regarding to this that we have discussed today. 6 terms we have discussed today. Okay, in your register you are going to write down all these terms properly, because on these terms our practical chapter is based. So these terms must be clear to you. Total round about 20 terms are there. After that we are going to start with the practical chapter. Till then, just note down all these. If any doubt, just write down the particular in which point term in which you are having any doubt. I will clear in my next session. I will clear your doubt also. Then we will continue with the same the next few terms. Okay. Have a great day.